हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज हमारी इस नई वीडियो में। लास्ट वीडियो हमने देखा डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशन लाइक प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल या फिर हम कहें इंपॉर्टेंट वन चेन रूल। अगर आपने ये तीनों चीजें नहीं सीखी हैं तो प्लीज जाइए इस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें 5.3 में हमें दो चीजें नहीं सीखनी है। एक होती है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। 5.3 में हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करना है, साथ ही कुछ हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी डेरिवेटिव निकालने हैं। तो आइए बारी बारी शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता है क्या, उसका इंट्रोडक्शन। देखिए आप पहली चीज जो हमें नहीं सीखनी है वो सीखनी है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड द सेकंड वन इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो दोनों टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास जो यहाँ नई टर्म आती है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। इस टर्म का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर अगर हम फंक्शन को दो तरह से डिवाइड करते हैं, फंक्शन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड सेकंड वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब समझते हैं इनका। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन की, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को, लेट्स से किसी भी वेरिएबल को, एक को नहीं कि अगर हमारे पास फंक्शन में दो वेरिएबल है, लेट्स से x² प्लस 3y इक्वल टू 7, मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं x एंड y, इन दोनों को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। क्या कह रहे हैं हम? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जा सके, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे x को हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 7 माइनस 3y, ये हमारे पास x² की वैल्यू, तो यहाँ से x के इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 3y। तो हमने x को कंप्लीटली y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। साथ ही अगर हम x² को उधर लेके जाएं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 7 माइनस x², सो दैट y इज इक्वल टू 7 माइनस x² अपॉन 3। तो आप अगर देखें यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन में x और y दोनों को सेपरेटली अनदर वेरिएबल की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ऐसे फंक्शन जिनमें हम ये ऑपरेशन कर पाते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब बात करते हैं अपने इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर जो हमें पढ़ना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ऐसे फंक्शन जिसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में कंप्लीटली रिप्रेजेंट ना कर पाए। जैसे हम बात करें यहाँ पर अगर हम लिखते हैं x² प्लस 3y इज इक्वल टू कोस y, मैंने एक फंक्शन यहाँ पर नाम दे दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर हम x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम x² की बात करें तो 3y मेरे पास इस साइड जाएगा, x² इज इक्वल टू कोस y माइनस 3y, सो दैट x की वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ जाती है अंडर रूट कोस y माइनस 3y। तो आप देखें मैं x को तो कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर जब बात आती है y की, तो यहाँ पर अगर मैं 3y अब इधर लेके जाऊं, सो यहाँ पर आप देखें x² इक्वल टू कोस y माइनस 3y। तो मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जिससे मैं y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाऊं। दैट्स वाई इन फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कंप्लीटली रिप्रेजेंट ना कर पाए, उन फंक्शंस को हम क्या कह देते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमें डिस्कस करना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखें, तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन समझने से पहले आप छोटी सी चीज बस अगर देख लीजिए, यहाँ पर अभी तक हमने जो डेरिवेटिव किए थे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो कुछ इस तरह था। x² का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी बाय डी एक्स कर रहे हैं हम x² का, या फिर हम बात कर रहे हैं डी बाय डी एक्स ऑफ लेट्स से log x हमने कह देते हैं यहाँ पर, या फिर हम कह देते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x। तो इस तरह के हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे। इसका आंसर हमें पता है 2x हो जाएगा, पावर आगे जाती है हमारी और एक कम हो जाती है। इसका आंसर हमें पता है 1/x, इसका आंसर पता है e की पावर x। तो यहाँ पर जो हमें नोटिस करने वाली बात है, जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे वो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। साथ ही जिसका कर रहे थे वो फंक्शन किसका था? x का। जिसका कर रहे थे वो फंक्शन किसका था? x का। जिसका कर रहे थे वो फंक्शन किसका था? x का। तो दैट्स वाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अब कुछ ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जो x के टर्म्स में नहीं होंगे। जैसे हम कह देते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ y²। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें
यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ वाई स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना है, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो एक्स की टर्म्स में था, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे वो भी एक्स था। यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वाई है, वाई की टर्म्स का है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो एक्स की टर्म्स में। तो अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, बहुत आसान है, चेन रूल की तरह हम समझने की कोशिश करेंगे इसे। मान लेते हैं भाई हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास दो फंक्शन हो चुके हैं, एक पहले हमारे पास पावर है एंड देन हमारे पास एक वाई अलग फंक्शन है। हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, बारी बारी से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर पहले हमारे पास फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी वाई स्क्वायर। तो हमारे पास पहले फंक्शन पावर है, तो अगर हम पावर को प्रेफरेंस दें यहाँ पर तो स्क्वायर हमारे पास आगे आ जाएगा 2 एंड वाई की पावर 2 माइनस 1। तो इस तरह हमने अपना पहला अपना पावर वाला फॉर्मूला लगाकर अपना सोल्व किया। अब क्या करना है, हमें चेन रूल लगाते हैं। तो क्या करते हैं हम, हमारे पास जितने फंक्शंस होते हैं हम बारी बारी से अंदर होते हुए आते हैं, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो हमने बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया है। अब हम अंदर की तरफ मूव करें तो स्क्वायर के बाद हमारे पास कौन मिलता है, हमें वाई। तो यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। बस आपने इतना काम करना है और यहाँ पर जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है वो आपका खत्म हो जाता है। इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के साथ, तो सो दैट आपको समझने में आसानी होगी। देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह की मैंने आपको, हमें करना क्या है, इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। बड़ा इजी है, हम डिफरेंशिएशन करेंगे और देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हम तो लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, करते हैं यहाँ पर। देखिए तो पहले यहाँ पर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y, क्योंकि हमने बात की थी अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में, प्लस में हमारे पास सिंपल हम दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो मल्टीप्लाई में होगा। अब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमने बात की थी डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या बचता है, 3 बाहर आ जाएगा, हमारे पास सिंपल बचेगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल। अब यहाँ पर आप देखें साइन का, अब यहाँ पर फिर से भाई बात करते हैं, फंक्शन किसका है, ये y का फंक्शन है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में बारी बारी से चेन रूल लगाकर, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होता है, cos। यहाँ तक ठीक है, बाहर वाले फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर हम अंदर मूव करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, y। यहाँ पर इंटू में लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह हम अपने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसके आगे क्या करना है, फंक्शन ने हमसे मांगा था डी वाई बाई डी एक्स, तो जितनी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स होंगी उनको हम क्या करेंगे, एक साइड लेकर जाएंगे, उसको कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर अपने इस टर्म को इस तरफ लेके जाऊं तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, यहाँ पर 2 इक्वल टू, ये टर्म तो इधर ही रहने वाली है, कोस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म इधर आएगी तो -3 डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इजिकल टू कोस वाई -3। क्या क्या हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन लेके लिख दिया कुछ इस तरह। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, दैट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन इधर डिवाइड में आ जाएगा, सो 2 अपॉन cos y -3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले डिफरेंशिएट किया एंड देन डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ लेके गए और कॉमन लेने का हमने अपना आंसर लिख दिया। इस तरह हम सभी इम्प्लिसिट फंक्शन जो भी होंगे पहले हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म सेपरेट करेंगे और अपना आंसर यहाँ पर इस तरह लिख देंगे। एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ रहे हैं तो 3 आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करेंगे। तो फंक्शन हमें कुछ इस तरह गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है, फिर से लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को, तो देखिए आप यहाँ पर लिखते हैं बारी बारी से लिखते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्स वाई की, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास एक एक्स का फंक्शन एक वाई का फंक्शन है, दोनों फंक्शन मेरे पास मल्टीप्लाई में है। तो जब भी मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड नाम दे देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरह कुछ। इसको सिंपलीफाई कर लिया हमने इतने पार्ट को। अब आगे मूव करते हैं प्लस। अब यहाँ अगर आप सिंपलीफाई करने की कोशिश करें फिर से, तो देखिए आप y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, पावर है ऊपर, तो पहले पावर सिंपलीफाई करेंगे। तो पावर वाला फॉर्मूला हमें पता है 2 और y की पावर 2 माइनस 1 डॉट। अब यहाँ पर आगे देखें क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो हमने पहले पावर का किया, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन के पास गए, जो y था हमने यहाँ पर y लिख दिया, इक्वल। देखिए यहाँ पर इक्वल tan x का डेरिवेटिव, x का फंक्शन है ये, तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास, होता है ये sec स्क्वायर x प्लस, यहाँ तो हमारे पास सिंपल y ही है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो क्वेश्चन को हमने इस तरह यहाँ पर सिंपलीफाई फॉर्म में लिख दिया है। अब और सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें तो x इंटू यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 वाई की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पर, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इक्वल सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब हमने यहाँ पर इतना सिंपलीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जितनी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके जाएंगे और क्वेश्चन का अपना आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों को हम एक साइड लेके जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम, इसको इधर लेके आ रहे हैं, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये वाली टर्म उधर जाएगी, तो देखिए यहाँ पर इसको हम इधर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें आप, फिर जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाली वो बच जाएंगी यहाँ पर, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा इधर आके ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हमारे पास जो y है ये वाली टर्म उधर जाएगी हमारे पास, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इस तरह तक हम पहुंचे। अब आगे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पर, देखें। अब अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लो, क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1। क्या बच जाएगा मेरे पास, x प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में क्या हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इक्वल टू में हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरह अपने क्वेश्चन कर सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन वाले। बस बात क्या हमें ध्यान में रखनी है, जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे देख लेंगे पहले किस का कर रहे हैं, एक्स वाले टर्म का या फिर वाई वाले टर्म का। जहां भी वाई वाले टर्म का कर रहे हैं आप पूरा डिफरेंशिएशन कीजिए और साथ में क्या लगा दिए उसके, डी वाई बाई डी एक्स आप लगा दीजिए, बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन रहने वाला है। एक और क्वेश्चन आपका करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेटर में करनी है। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखें यहाँ पर बारी बारी से करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो यहाँ तो हमारे पास सिंपल है, एक्स क्यूब है, एक्स का फंक्शन है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखें आप, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से दो फंक्शन आ चुके हैं।
हमारे पास यहाँ फिर से दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर एक वाई है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करेंगे। प्लस देखिए यहाँ पर आप तो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस प्लस फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इस तरह हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया। प्लस अब अगर आप यहाँ पर देखें आगे, तो यहाँ भी हमें सेम चीज करनी है, यहाँ भी हमारे पास दो फंक्शन है, तो यहाँ भी लगाते हैं हम अपना क्वेश्चन फॉर्मूला, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स, इस तरह। प्लस अब यहाँ पर फिर से आप वही काम कीजिए, एक्स का वाई क्यूब का डेरिवेटिव आपको करना है, एक्स का मान के कर दीजिए और बाद में क्या कर देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो एक्स का मान के अगर मैं कर दूं यहाँ पर, तो मेरे पास एक्स क्यूब का कितना आया था एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और साथ में क्या लगा देंगे यहाँ पर, डिवाइड एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 81 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो यहाँ तक हमने किया। अब हमें क्या करना है, एक्स वाली टर्म सेपरेट करनी है, वाई वाली टर्म सेपरेट करना है, जो हमारे पास डिवाइड एक्स वाली टर्म है वो सारी सेपरेट करनी है और अपना आंसर हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो यहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, प्लस यहाँ पर देखें आप एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स ऐसे ही रहने वाला है, प्लस एक्स डॉट डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फिर से आप एक्स स्क्वायर मान के कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y, इंटू में क्या लगा देंगे डिवाइड बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ 3y स्क्वायर, सॉरी 3y स्क्वायर डॉट डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितनी डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको आप एक तरफ लिखिए, और जितनी आपके पास नॉन डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म है, जैसे ये एंड आपके पास ये, इन तीनों टर्म को आप दूसरी तरफ लेके जाए और बाकी डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म आप कॉमन ले लें। तो अगर मैं इन तीनों टर्म को उधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास बनेगा, मेरे पास देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस में 3x स्क्वायर, ये इधर आएगा, तो माइनस में 2xy, ये टर्म मेरे पास इधर आएगी, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस में y स्क्वायर, इस तरह कुछ। अब आपके पास जो डिवाइड बाई dx वाले टर्म है उनमें से आप डिवाइड बाई dx कॉमन ले लें, तो यहां से आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर, प्लस यहां से आपके पास बचेगा 2xy, प्लस यहां से आपके पास बचेगा 3y स्क्वायर, इंटू में क्या, इंटू में dy अपॉन dx। तो इस तरह हमने यहाँ पर अपनी ये चीजें कॉमन लेके लिखी है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड बाई dx आप यहीं पर रहने दीजिए, इस एक्सप्रेशन को उसके अपॉन में लेके जाए और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर, सो डिवाइड बाई dx इक्वल टू माइनस, आप अगर पूरे टर्म में से कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस हमें याद रखना है क्या बात, कि जब भी किसी y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो x वाली मान के कर दीजिए, लेकिन साथ में क्या पुट कर दें वहां पर आप, डिवाइड बाई dx। बाद में आते आते अगर हमें क्वेश्चन डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकालने कह रहा है तो टर्म आप सेपरेट कर लीजिए, डिवाइड बाई dx वाली टर्म एक तरफ और नॉन डिवाइड बाई dx वाली टर्म एक तरफ, और लास्ट में आप अपना आंसर लाके छोड़ दीजिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आप देखेंगे कुछ इस तरह, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। हमें इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है, बड़ा आसान है, फिर से वही करेंगे हम। देखें यहाँ पर, तो लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह कुछ। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से। तो पहले इस टर्म का डिवाइड एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिवाइड एक्स ऑफ कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू डिवाइड एक्स ऑफ 1। अब देखिए यहाँ पर, ये तो हमारे पास 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये तो हमें पता डायरेक्ट कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स पावर है, अभी पहले पावर का करेंगे, पावर 2 है तो पावर आगे आ जाएगी, और साइन की पावर कितनी बचेगी यहाँ पर, सिर्फ 1। तो हमने किसका कर लिया, पावर का। अब आगे साइन का करते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, लिख देते पहले यहाँ पर डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पर। तो ये हमने इस टर्म का करा है। अब यहाँ पर आते हैं, इस टर्म में आप देखिए यहाँ पर
इस टर्म में देखें तो पहले हमारे पास पावर है, तो पहले पावर का करेंगे। सो 2 cos y, ये हमने पावर का कर लिया। अब हम फंक्शन का करते हैं, किसका? cos का। सो डी बाई डी एक्स ऑफ cos y। यहां तक सब क्लियर। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में, सो ये हमारे पास हो गया 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, इतना हमने सिंपलीफाई कर लिया है। अब आगे देखें, प्लस 2 cos y डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ cos y। तो cos y का डेरिवेटिव कितना होता है हमें पता है, माइनस साइन y। लेकिन फिर से आप नोटिस करें, डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन है y का, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आगे जो डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म है वो एक तरफ, नॉन डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ। क्वेश्चन सिंपलीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाली टर्म हम दूसरी तरफ अगर लेके जाए तो हमारे पास बनेगा, अगर ये मैं उधर लेके जाता हूं तो इक्वल टू में आएगा मेरे पास, पहले देखें माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। ओके, अब यहां पर अगर आप देखें इस तरफ मेरे पास क्या बचता है, प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस इंटू साइन 2 साइन वाई इंटू कोस वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरह हमने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर। अब आगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप इसको अपॉन में लेके जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में माइनस 2 साइन वाई कोस वाई, इस तरह कुछ। अब अगर यहाँ पे छोटी सी आप नोटिस करें, आप यहाँ से 2 से 2 काट भी सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इसको साइन 2x की फॉर्मूले की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है हमारे पास, साइन 2x, अपॉन में भी इस तरह लिख देंगे। 2 साइन वाई कोस वाई क्या होता है हमारे पास, साइन 2y। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सोल्व किया, और क्वेश्चन था हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो ध्यान में रखेंगे बात, डिफरेंशिएशन करते समय जब भी हमारे पास y का फंक्शन होगा वहां हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x का मानकर, और बाद में क्या लगा देंगे वहां पर, डिवाइड बाय dx। तो यहां पर हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन खत्म होते हैं। एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन बचे, आप ट्राई कीजिएगा। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए कैसे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले के ऊपर अगर नजर डाल लें तो देखें यहाँ पर, तो डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारे पास होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर हम बात करें डिवाइड डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये हमारे पास हो जाता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह कुछ। अगर हम बात करें डिवाइड डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डिवाइड डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम बात करें कोस इनवर्स एक्स की, तो यहाँ हमारे पास हो जाता है डी बाई डी एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स की, तो यही हमारे पास होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो ये हमारे पास हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह हम यहाँ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन फॉर्मूले का यूज करके। इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें कहा है कि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइड बाय dx की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हमें y गिवन है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला लगा के देन अंदर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब चेन रूल का यूज करके हम लेंथी मेथड जाने की कोशिश करेंगे। सेकंड तरीका जो हम यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर x कुछ लेट करेंगे सो दैट ये एक फॉर्मूला बन जाए और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे करेंगे देखिए आप ध्यान से। देखिए यहाँ पर अगर मैं पुट करूं x इक्वल टू, लेट से मैं रख देता हूँ यहाँ पर साइन t रख देते हैं, मान लेते हैं एक बार। तो अगर x इक्वल टू साइन t मैं यहाँ पर पुट करूं तो आप देखें मुझे क्या मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये y इक्वल टू, लिखते हैं यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन t अपॉन 1 प्लस कितना, देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन t का स्क्वायर। अब अगर ये देखें आप 2 साइन t अपॉन 1 प्लस साइन t, आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाता है, साइन 2t का। किसका फॉर्मूला आ जाता है आपके पास, साइन 2t। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसे साइन इनवर्स, ये आपके पास किसमें कन्वर्ट हो गया पूरा फॉर्मूला आपके पास, साइन 2t।
तो अब अगर देखें आप ध्यान से, साइन इनवर्स से साइन फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो है सिंपल फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन 2t। अब अगर आपके पास x की वैल्यू है साइन t, तो यहां से हम लिख सकते हैं t की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, साइन इनवर्स t, इस तरह कुछ। तो अब हमारे पास फंक्शन सोल्व होकर आया 2t, और यहाँ पर अपने अगर t की वैल्यू यहाँ पर रख दे तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। तो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसमें सिंप्लीफाई हो गया, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। सिंपल हो चुका क्वेश्चन। अब करने की कोशिश करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका क्वेश्चन। अब अगर हमें डेरिवेटिव अप्लाई करें तो देखिए आप यहाँ पर dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx किसका, 2 साइन इनवर्स x, इस तरह कुछ। तो करते हैं यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू, तो 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स x के लिए फॉर्मूला हमने अभी देखा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस पे कन्वर्ट हो गया, देखिए आप, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के गिवन होते हैं, हमने पहला काम क्या करना होता है, क्वेश्चन में कुछ ऐसी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे वो क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और हमारे लिए डेरिवेटिव करना 2 स्टेप का काम रह जाए बस। तो एक और क्वेश्चन के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, अगेन लेट करेंगे। तो लेट करते हैं यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू साइन टी, अगेन हमने लेट कर लिया यहाँ पर। तो अगर मैं x की वैल्यू साइन टी इस इक्वेशन में पुट करूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन टी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट में से लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 साइन टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, इस तरह कुछ। अब कोस स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, वो सिर्फ कोस, क्या हो जाएगा वो सिर्फ हमारे पास कोस। तो अब देखिए यहाँ पर 2 साइन टी कोस टी, क्या होता है 2 साइन टी कोस टी, 2 साइन एक्स कोस एक्स, दैट इज साइन 2x। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया हमारे पास, साइन 2t में, किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन 2t में। नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, और देखिए आप यहाँ पर अगेन हम जो रह जाता है हमारे पास एक्सप्रेशन वो रह जाता है 2t। तो अब यहाँ पर 2t को हमें फिर से हमें एक्स की टर्म्स में चेंज करना होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें t की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन इनवर्स x, क्या होती है हमारे पास t की वैल्यू, साइन इनवर्स x। तो यहाँ हम इसे लिखे अब 2t की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर, साइन इनवर्स x। तो अगेन इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर करते हैं इसे सिंप्लीफाई, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो dy बाय dx इक्वल dy बाय dx ऑफ 2 साइन इनवर्स x, इस तरह। अब आगे क्या करना है हमें, करिए आप डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x देखें आप, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह कुछ। आगे आप देखें यहाँ पर अब से हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू निकल कर आ चुकी है। इस तरह में करना है, क्या करना फिर भी सुन लीजिए एक बार, पहले लेट करेंगे क्वेश्चन को, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड देन उसके बाद डेरिवेटिव लगाएंगे। डेरिवेटिव आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां से हमारा क्वेश्चन एक कॉम्प्लिकेटेड वे की तरफ चला जाता है जो हमें नहीं जाना है। एक और क्वेश्चन के साथ ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मैंने y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्व करने के लिए फिर से हम कुछ लेट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लेट करने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू tan t। अगर मैं x इज इक्वल टू tan t यहाँ पर लेट कर लूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, y इज इक्वल टू
टेन इनवर्स 310t माइनस 10 क्यूब टी अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी। अब आप अगर इसकी तरफ ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ इस टर्म की तरफ ध्यान से देखें, ये हमारे पास tan 3t का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास? tan 3t। तो इसे लिखे यहाँ पर, आप आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखिए यहाँ पर tan 3t, सॉरी tan इनवर्स tan 3t। अब यहाँ से इनवर्स से आप tan कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर 3t। तो y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू 3t। अब यहाँ पर आप अगेन t की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से निकालें आप t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसे आप फिर से यहाँ पर रखें तो y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3 tan इनवर्स x। तो हमने क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है, किस फॉर्म में? y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन हमने इस सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है, इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की बजाय। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो अगर हम अब डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, तो देखें डी बाई डी एक्स किसका? y का इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स x। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इट इज। और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, क्या होता है? क्या था वहां पर? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह कुछ। तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से कुछ लेट करेंगे। अब जो बात आती है वो लेट कैसे करते हैं हम, जो मैं इतनी देर से लेट कर रहा हूँ, आप कैसे करेंगे? देखिए आप देखेंगे जो एक्सप्रेशन में गिवन है वो किसका फॉर्मूला हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1, तो आप मन मन में वैल्यू रख के देखें, क्या 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 किसी का फॉर्मूला होता है? क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसी का फॉर्मूला होता है? क्या 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसी का फॉर्मूला होता है? तो इस तरह आप मन मन में उस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह वैल्यू पुट करके देखिए, साइन कोस tan जो भी आपके पास होता है, और अगर वो फॉर्मूला होता है तो आपको वही यूज करना है, उससे ही क्वेश्चन आपको सोल्व होगा। तो मुझे पता है मेरे पास ये वाला एक फॉर्मूला होता है कोस 2x का। किसका फॉर्मूला होता है ये? कोस 2x का। तो दैट मीन्स मुझे पता चल चुका है यहाँ मुझे x की वैल्यू क्या लेट करनी है? कोस x। तो लेट x इज इक्वल टू कोस x। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, किसका फॉर्मूला हो गया? कोस 2x का। 1/कोस 2x किसके इक्वल हो गया? सेक 2x के। अब अगेन सेक इनवर्स सेक आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ 2x। तो सॉरी 2t लेट करना था हमें यहाँ पर, ये t टर्म्स में चल रहा सारा काम, t एंड t। तो लास्ट में हमारे पास जो चीज आगे बची हो, क्या बची यहाँ पर? 2t। अब यहाँ पर अगर आप देखें t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर? cos इनवर्स x। पुट कीजिए आप t की वैल्यू, सो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। तो यहां से हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन अगेन गिवन था, वो हमने किस में रिड्यूस कर लिया? y इज इक्वल टू cos 2 cos इनवर्स x में। तो डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम, 2 cos इनवर्स x में रिड्यूस कर लिया हमने। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos इनवर्स x। तो 2 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आगे देखिए आप, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास, तो यहाँ पर 2 -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह हम अपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने जो छोटी चीजें नोटिस करनी है, आपके जितने क्वेश्चन गिवन है वो यहाँ आपके ब्रैकेट में एक वैल्यू गिवन है, रेंज गिवन है आपके पास एक एक्स की, डोमेन गिवन है कि एक्स सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा। तो वो जो आपके पास है अभी आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, वो आपने चैप्टर 2 में चीज सीखी होगी, या फिर जब हम चैप्टर 2 की वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां आप देख लीजिएगा कि इसका क्या मतलब होता है।